कि अभी है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को, दलितों को बेघर करने का कहीं ना कहीं उन्होंने ठेका लेकर रखा है। कोई भी अतिक्रमण, जो कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता पर, यह अंतिम है। अब इनको जनता विदाई देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। देखिए साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीआर के अनमोल। देखिए हमारे साथ हम सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज पटना में माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा भीम संसद किया जा रहा है। जो राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये भीम संसद का जो कहानी है ये इस बार से उठाने लिया है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले समस्त देशवासियों को और बिहार वासियों को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज जदयू के द्वारा या राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया है। हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी का यह दलित प्रेम जो है एक तरह से छलावा है, धोखा है। पिछले 17 सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अब इनको कहीं ना कहीं देखिएगा कि दलित प्रेम अब जगा है। 17 साल से बैठे हुए हैं और दलितों की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और अभी अभी देखे होंगे जातिगत सर्वे भी हुआ है। सर्वे में जो इनका जो क्या कहते हैं, विकास का जो ढिलोरा पीटते थे कि सभी को साथ लेकर के चले हैं और सभी का विकास किए हैं, तो आज भी सत्ता से जब पहले बैठे थे, सत्ता के बैठने के पहले जो स्थिति थी, आज भी स्थिति कमोबेश उसी तरीके की है। और गाहे बगाहे आप देख लीजिएगा, जातिगत जो सर्वे किया गया है उसमें सर्वे में दिखाया गया कि 54% जो दलित है वो अमीर हो गए हैं। ये कितना हास्पद है और जमीनी सच्चाई क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सोच के माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 54% दलित अमीर हो गया है, क्यों करके कि विकास मित्र, टोला सेवक सब तो दलित में बना है। विकास मित्र, टोला सेवक आप उनको मानदेय दे रहे हैं और अभी आप उनका मानदेय बढ़ाए हैं। इससे पहले आप देख लीजिए 6 आपने जो मापदंड रखा है अमीरी और गरीबी का, 6000 प्रति वर्ष जो परिवार कमाता है, जो माह कमाता है वो व्यक्ति अमीर हो गया। तो हम कहना चाहेंगे, आपने जो सर्वे करवाया है तो किसी को इंदिरा आवास है, एक एक इंदिरा आवास में एक एक परिवार नहीं, 5-5, 6-6 परिवार रहते हैं और उसको एक परिवार जोड़ करके केवल ईंटा का मकान दिखा दिया और उसको कह दिया कि 54% लोग हैं। आज भी दलित परिवार ऐसे हैं कि 90% लोग हैं। टोला सेवक, विकास मित्र को छोड़ दीजिए, सरकारी जो आंकड़ा आया है जो 16% नौकरियों में आरक्षण है, उसमें देखे होंगे कि सर्वे में भी आया है कि 3.7% लोग ही केवल है कि नौकरी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी तो बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि बैकलॉग की जो नियुक्तियां हैं, 3 लाख नियुक्तियां जो SC ST की बची हुई है, उसको कहीं ना कहीं आप लागू करवाइए ना। ये दलित प्रेम अभी दिखा रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अभी पिछले कुछ दिन पहले आदरणीय गरीब गुरुओं के नेता, जन जन के नेता जीतन राम मांझी जी जब सदन में आरक्षण विधेयक पे अपनी बात रख रहे थे और नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं अवगत कराने का प्रयास किए कि आपका जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले 17 सालों से बैठे हुए आप कभी इसको इस जो आरक्षण मिल रहा 16% पूर्व में, उस आरक्षण को कभी आप समीक्षा किए हैं कि जो उनके लोग को मिलना चाहिए उतना प्रतिशत क्या आरक्षण मिल रहा? तो केवल आप उसको क्या कहते हैं, उसको उस जो आरक्षण मिल रहा है उसको समीक्षा नहीं कर रहे हैं और आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जी का यही कहना था कि जो बैकलॉग की नियुक्तियां हैं या फिर आरक्षण कितना प्रतिशत मिला है उसको भी समीक्षा की जानी चाहिए, मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। लेकिन 17 साल से बैठे हुए थे, आपको उस समय नहीं याद आया आरक्षण की बात। अब जब आपको जनता में जब आपकी साख गिरने लगी है और आपको जब इस बात का भय होने लगा कि आपकी सत्ता जाने वाली है, लोगों का आपसे, जनता का जो मोह भंग हो गया है, तब आपको कहीं न कहीं आरक्षण की बात आ रही है और गाये बगाए कभी कभी कह देते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन 17 सालों में एक बार भी आप जिक्र नहीं किए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब आप केंद्र सरकार के साथ में रहते हैं तो इस बात को नहीं उठाते हैं और जैसे ही वहां से अलग होते हैं तो राजनीतिक हथकंडा के रूप में विशेष राज्य की दर्जा का मांग उठाते हैं। क्या लगता है कि ये भीम संसद पब्लिक को ठगने के लिए किया जा रहा है? ये बिल्कुल है, जनता सब समझ रही है और चुनाव आने वाला है। लोगों का नीतीश कुमार जी से और इनकी सरकार से मोह भंग हो गया है और इनका जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके से राज्य में चरम पे बेरोजगारी है, पलायन है, समझ रहे हैं, उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष है। अफसरशाही इस कदर बढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं। अफसरशाही का माजरा के बारे में हम बताना चाहेंगे कि अभी है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को, दलितों को बेघर करने का कहीं ना कहीं उन्होंने ठेका लेगा रखा है। कोई भी अतिक्रमण का वाद लगा दिए, कोई गरीब परिवार सरकारी भूमि पर 14 साल से, 15 साल से, 20 साल से बसा हुआ कोई अतिक्रमण का वाद लगा दिया तो तुरंत वहां पर आकर कार्रवाई करके हटा दे रहे हैं। वो कहाँ जाएगा, वो कैसे उनका परिवार रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं रहती है।
इस तरीके का बात कर रहे हैं। अब देखे होंगे आप, हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, शराबबंदी को लेकर के दीजिए। बिहार में शराबबंदी है और कितनी सच्चाई आप लोगों से छुपी नहीं हुई और जनता से छुपी हुई नहीं है। और शराबबंदी के नाम पर केवल खाना पूर्ति करने के लिए दलितों और गरीबों को राहे बगाहे जो मजदूरी करने जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनको पकड़ करके जबरन जेल में खाना पूर्ति करके भेजा जा रहा है। उनके साथ किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। बालूबंदी के नाम पर देखिए कैसे दलाल बिचौलिए खुलेआम थाना में बैठ करके और प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ गांठ से कैसे बालू का कारोबार पनप रहा, चल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व में घटना हुआ था, आपने देखा होगा कि बालू माफिया का साहस इतना बढ़ा हुआ है कि दरोगा उसको रोकने के लिए गए तो उनको रौंद करके मार दिया गया है। तो हम कहना चाहेंगे पूरी तरह से कानून का जो व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म हो गया है और सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब इनका यह जो कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की सत्ता पर, यह अंतिम है। अब इनको जनता विदाई देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी है। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हम सेक्युलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी। इनका साफ कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है यह अंतिम कार्यकाल है।